प्यार करता हूं उससे बाजी, मोहब्बत करता हूं। पागल हो गया तू, बिल्कुल पागल हो गया तू। और मैं तुझे खोना नहीं चाहता और तू तो बिल्कुल पागल हो गया। वो भी मुझसे प्यार करती है। क्यों अपने साथ साथ उसकी जान का भी दुश्मन बना है तू? मैं तो आज तक ये सोच रहा हूँ कि उस दिन तू वहां से जिंदा सलामत कैसे आ गया। मेरी कोई दुआ, मेरी कोई नेकी काम आ गई होगी, वरना मलिक चंगेज और उसने तो अपने सक्के एक पुत्र को मरवा दिया था, उसकी बीवी को गायब करवा दिया। दुनिया समझती है कि उसकी गड्डी बड्डी नहर में गिर गई थी। आज तक लाश नहीं मिली उसकी। पुत्र, मेरा बच्चा, चला जा अभी इसी वक्त शहर अपनी बहन के घर चला जा मेरा बच्चा। नहीं अब्बा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा तू? क्या मतलब है? आप बाबूजी से मेरे लिए मायरा का रिश्ता क्यों नहीं मांगते? और क्यों अपने साथ साथ तू मेरी जान का भी दुश्मन बना है? और जो शख्स अपनी 2 बेटियों को जिंदा दफन करा दे, अपनी नूह को इसलिए गायब करा दे कि वो जायदाद में से हिस्सा न मांग ले, वो अपनी पोती का रिश्ता कैसे करेगा तेरे साथ? वो तो खून पी जाएगा तेरा। पुत्र, मैं तेरी दाढ़ी को हाथ लगाता हूँ और मैं तुझे खो के जिंदा नहीं रह सकूंगा। पुत्र, तुझे नहीं पता मलिक चंगेज सुन के किस पहाड़ का नाम है? किस पहाड़ का नाम है पुत्र? मायरा को भूल जा मेरे बच्चे। मैं तुझे गवा के जिंदा नहीं रह सकूंगा। मायरा को भूल जा बेटा, भूल जा मायरा, भूल जा। मैं उसे नहीं भूल सकता और ना ही उसे छोड़ सकता। मेरे रब्बा, या मेरे पुत्र को अक्ल दे दे या फिर मुझे पुत्र खोने का हौसला दे दे। रब्बा, ये तो क्या कह रही है? हाँ हाय, तुझे नहीं पता? ये जितने भी पिंड हैं सारे ये बात जानते हैं और बच्चे को पता है कि पंचायती फैसलों को पूरा करने के लिए कसाईयों के पुत्र मलंगी और कुमारों की बेटी साहिबा के दरमियान मंगनी होगी। बस अब ब्याह का इंतजार है। कितना परेशान हो गया जुलेखा? है परेशान मैं? अब लो पला, मैं क्यों लगी परेशान? परेशान तो वो साहिबा जिसका जबरदस्ती ब्याह हो रहा है मलंगी के साथ। हाय मलंगी, इतना सोना जवान है, आसपास के 200 पिंडों में ऐसा गबरू जवान नहीं होगा। खुशी होगी साहिबा भी। तो और क्या, अगर जबरदस्ती कोई मज की बोली पिला दे तो क्या बुराई है इसमें? चिल्ली, तू तो यूं ही परेशान हो रही है। अब दिन दहाड़े वो भला तुझसे क्या बात करता? बात भले ना करता सफिया, पर यूं तो ना करता जिस तरह उसने किया है। क्या किया उसने? कुछ भी तो नहीं। यूं वैरियों की तरह बात कर रहा था मुझसे,
जैसे मैंने उसकी कोई मज खोल ली। तू तो चली हो गई है बस। चली तो हो गई हूँ, उसे क्या पता मैंने उसके साथ कितनी बातें करनी थी। मैं तो ये पूछने गई थी कि उसे क्या पसंद है। रोटी लस्सी कैसी अच्छी लगती है, साग कौन सा पसंद है, कपड़ों का रंग कौन सा अच्छा लगता है, ताकि मैं सारी उम्र वैसी बन के रहूं जैसी उसे अच्छी लगूं। फिर उसने आंख चुक के नहीं देखा मेरी तरफ। यूं लग रहा था जैसे मैं अपनी मंग से नहीं किसी दुश्मन से बात करना चाहती हूँ। नी कौन दुश्मनों की तरह बात कर रहा था मेरी धी रानी साहबा के साथ? नी मैं तो उसका कोई नहीं भाभी, कोई भी नहीं। ले देखो, नी अभी किसकी बात हो रही थी? पुप्पी किसी की भी बात नहीं हो रही थी। पुप्पी कद्दूस नाम है मेरा, आधी दुनिया देखी है मैंने। बोल बोल कौन बात कर रहा था? वो पुप्पी वो नी फुट मुंह क्या बात हो रही थी? पुप्पी मलंगी की बात हो रही थी। मलंगी मिला था? मुझे मिला था पुप्पी, खूब है। फिर सही तरह बात की उसने तुमसे? वो बात नहीं है पुप्पी, वो ना बात तो उसे करनी चाहिए थी अच्छे तरीके से। भाई ये पंचायत का फैसला है, जब हम मान रहे हैं तो वो किस बात के नखरे दिखा रहे हैं? आज दोपहर भी मुझे उसकी बरादरी का एक बंदा बता रहा था कि मलंगी इस ब्याह से खुश नहीं है। वो पुप्पी पंचायत का फैसला है, जब हम मान गए हैं तो मलंगी को इतने नखरे बखाने की क्या लोड़ है? वे तो सही बाबा, अगर उसने कल कला को हमारी मासूम धी साहबा को तंग करना है ना तो अभी इनकार कर दे। कितना तेरा प्यो कहती हूँ उसको जाके कह बुलाया पंचायत। वे अल्लाह मसाया। पुप्पी बात तो सुन लेना, बात तो सुन लेना। पुप्पी का दोस्त ना है मेरा, आधी दुनिया देखी है मैंने। बोल बोल है। वो पुप्पी बात ये है कि वो सब समझती हूँ मैं तेरी ये परेशानियाँ। देख बल्लो, पंचायत फैसला इसलिए करती है कि दो बरादरियां आपस में सलूक के साथ मिलकर रहें। अब देखो ना, अगर वो इसके साथ ही सलूक चंगा नहीं करेगा तो दुश्मनी तो बढ़ेगी ना। भाई मलंगी ने अगर ब्याह नहीं करना तो जाके पंचायत से बात करे कि मैंने ब्याह नहीं करना, हमें तो तंग कर रहा है। हाँ? माती बज गई है मेरी तो। हौसला रख सहबा।
हाँ मैं जानता था कि तू जरूर आएगा। मैंने तो एक बात पूछनी थी तुझसे, वरना मैं ना आती। क्या पूछना था? कि मैं बांदर हूं या लूमड़? है तो तू बांदर ही। मनने या ना मनने से क्या फर्क पड़ता है? पर हरकतें तेरी लोमड़ों जैसी। अच्छा तो और क्या? चल वो बात पूछ जो तू पूछने के लिए अपने भरा दोस्तों से छुप के मिलने आई है मुझे। वो मैंने सुना है कि तू कुमियारों की थी सहबा से ब्याह कर रहा है। मंगनी भी हो गई तेरी। हाँ मंगनी भी होगी मेरी। तुझे कोई इतराज है क्या? भला मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तरफ से तू किसी डंगर से ब्याह कर ले, वो तो फिर बड़ी सोनी है। सोनी तो वो वाकई बड़ी है, पर तेरे जैसी नहीं। भला तेरे और उसके बीच में मैं कहां से आ गई? यही तो सोचता रहता हूँ कि किधर से आ गई तू ना होती तो कब का साहिबा से ब्याह कर लिया होता। मतलब? ब्याह करेगी मुझसे? हाय रब्बा। क्या हुआ? डर गई तू अपने भरा दोस्तों से? डरती तो तुझे मिलने ना आती। तो फिर चुप क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? तेरे पंचायती फैसले का क्या होगा? ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा सहबा से। ब्याह तो मैं उसी के साथ करूंगा जो मेरे दिल को लग गई। कौन? कौन लग गई तेरे दिल को?
मार के पूछती है कि सार है कि नहीं। तू सिर्फ एक बार हाँ कह दे, सिर्फ एक बार हाँ कह दे तो कोई पंचायत, कोई मंगनी, कोई 200 मेरी राह नहीं रोक सकता। वो शिखर दोपहरे तुझे मैं नीली कुकड़ी पे बिठा के ले जाऊंगा। बस सिर्फ एक बार हाँ कह दे। तो मैंने ना कब सच कह रही है। आजा मेरा पुत्र आजा। वैसे एक बात है बाबूजी, शहर में हजार सहूलतें मैसर हों लेकिन अपना गांव अपना ही होता है। यहाँ आके एहसास होता है जैसे आदमी दुनिया के सारे अजाबों से निकलकर माँ की गोद में आ गया हो। हाँ पुत्र ये तो है, यूं ही तो नहीं कहते ना कि जमीन माँ ही होती है, तभी तो ठंडी छां का एहसास होता है? जी बाबूजी। जा जा मेरा पुत्र, मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जा। शहर के इतने लंबे सफर से आई है? रात को खाने पर मिलते हैं। अभी जरा मुझे आसफ पुत्र के साथ एक जरूरी काम जाना है। आ मेरा पुत्र। अच्छा सारा, आता हूं मैं फिर। रात को बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ करी करी, आजा आजा, देर हो गई, आजा आजा मेरा पुत्र। कैसी है मानवी? ठीक हूँ। बस जी रही हूँ। मानवी, मुझे तो लगता है बाबूजी आसिफ भाई को भी अपने रास्ते पे चलाना चाह रहे हैं। हाँ, बाबूजी को आज भी दुश्मनी का वो रास्ता पसंद है जिसने हमारे बाप को हमसे छीन लिया और हमारी माँ को भी। तो आज तकरीबन 8 साल होने वाले हैं अम्मी की डेथ को। ना
अब्बू का मर्डर होता ना, उस दिन अम्मी शुद्ध टेंशन में अकेले गाड़ी लेकर निकलती और हमें इस तरह अकेला छोड़ती। कितनी जालिम है ना ये बड़ी नहर भी, इसने हमें हमारी अमानत तक नहीं लौटाई। ऐसा है ना, प्लीज चौधरी जी भाग लगे रहन, मौजा होंदियां रहन। आप तो बड़े मुकद्दर वाले हैं चौधरी जी। सड़क यहाँ से गुजरेगी तो आपकी जमीन तो सोना बन जाएगी। ओए, हर वक्त बकवास ना किया करो कालूमरा से। वो छोटे चौधरी जी हाथ होगी। अब देखे ना जी, मोची जुती नहीं सीएगा तो क्या गोश्त काटेगा। अब कालू मरासी बकवास नहीं करेगा तो क्या दम करेगा। वैसे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अरे कालू, तुम मरासी है ना, इसलिए नहीं समझ सकता कि जमीन के बीचों बीच में से सड़क गुजरे तो जिम्मेदारों के दिल पे क्या गुजरती है। और फिर सरकारी रेट का तो तुझे पता ही है क्या होता है। मजा तो तब है कि सड़क गुजरे, मगर इधर से। ताकि सरकारी रेट पर सरकार जमीन किसी और की खरीदे और जो सोना हो वो जमीन हमारी हो। आपका मतलब है कि सड़क गुजरे, मगर यहां से नहीं बल्कि इधर से या उधर से। आई शाबाश, ये की ना चौधरियों वाली बात। भागे लगे रहे, मौजा हो दिया रहे, नक्शे बनते रहे। बस तो फिर अब्बा जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सड़क इधर से नहीं गुजरेगी, कभी नहीं गुजरेगी। पुप्पी कदूस नाम है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। भाई लोग बातें करते हैं तो आखिर कोई तो वजह होगी ना। अब देखो ना, हमारी कमियारों की तीस है भाई, इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम कसाईयों के घर उसे ब्याह भी दें और वो कदर भी ना करे। पर मलंगी को कोई एतराज था तो बात करता। अब तो मंगनी भी हो चुकी है। हाँ, पंचायत का फैसला तो था ही, पर अब तो हमारी कमियार बरादरी के रिवाज के मुताबिक साहबा मलंगी से मंगी गई तो मंगी गई। पर मलंगी अगर उसे ब्याह नहीं चाह रहा तो निरी मांग बना के तो नहीं रख सकते ना कमियारों की लाज साहबा को। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही कदूस। पुप्पी कदूस नाम है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। तू कल ही जाके मलंगी के वड वडेरों से बात कर अल्लाह वसाया और समझा उन्हें कि पंचायत के फैसले का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दूध जैसी सहबा कसाईयों को मैली करने के लिए देंगे। और पंचायत को जब ये पता लगेगा ना कि मलंगी खुशी से शादी नहीं करना चाह रहा तो पंचायत खुद ही शादी नहीं होने देगी। सो चंगा पुप्पी कदूस, मलंगी इनकार कर दे तो कमियारों की लज भी रह जाएगी और मलंगी की वजह से कसाईयों की कंड भी लग जाएगी। तो और क्या, यही तो मैं चाह रही हूँ कि सारे पिंडों को पता लग जाए कि मलंगी खुद ही नहीं शादी करना चाह रहा। पुप्पी कदूस ना है मेरा। अद्धी दुनिया देखी है मैंने। मगर कदूस साहबा, तो अब मलंगी की मंग हो चुकी है। ब्याह होगा तो मलंगी से ही होगा, वरना सारी उम्र कमारी बैठी रहेगी मेरी थी। अच्छा माँ, कसाईयों के आगे नाक रगड़ने से तो बेहतर है कि साहबा सारी उम्र कुआरी बैठी रहे। क्यों अब्बा, ठीक है ना?
खोल दो दरवाजा, मैं कह रही दरवाजा खोल दो, खोलो, खोलो। खोलो, खोलो दरवाजा, मैं कह रही दरवाजा खोलो, 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 दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जाने दो, मैं पागल नहीं, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। खुदा गारत करे तुझे, 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 तुझे और बड़े मलिक साहब को खुदा कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सुन नहीं है ना तो सुन तो सकती है ना, बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती है ना तो खुदा माफ नहीं करेगा। वो भी बोलता नहीं है, देखता है, सबको देखता है मेरा खुदा, सबको देखता है मेरा खुदा। खुदा का बस मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। बड़े मलिक साहब को मुझे जाने दे, बड़े मलिक साहब का मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। बड़े मलिक साहब से कहो मुझे जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे मुझे, बड़े मलिक साहब से कहो मुझे जाने दे, मुझे आजाद कर दे, बड़े साहब से कहो मुझे आजाद कर दे, मुझे आजाद कर दे, मुझे डर लगता है, मुझे हो गई शॉपिंग? खरीदारी तो हो गई महीने भर की। ये जो इस तरह की बगावत और बोलना है ना, ये सब सोचने की वजह से ही होता है। समझ रहा है ना? जी बाबूजी, समझ रहा हूं। तू क्यों आई है यहाँ पे? अच्छा जा, चल जा, उसे जाके संभाल, मैं आता हूं अभी। मैं जाना। बाबूजी, कौन है उधर? मैं चलता हूं आपके साथ। और तुझे तो पता ना कि उधर नीचे सुबह बात करेंगे पुत्र, सुबह बात करेंगे।
पाकिस्तान के। तू सोचता होगा कि मैंने उस तय खाने के मुतालिक तुझे क्यों नहीं बताया। बता दूंगा पुत्र, बता दूंगा। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। आज नहीं तो कल पुत्र, मेरी जगह पर तू नहीं तो बैठना है। कुछ बातें बेटा उस दवाई की तरह होती हैं जिसे वक्त पर दिया जाए तो जान बच जाती है, बेवक्त मिले तो जान जा भी सकती है। समझ रहा है ना? जी बाबूजी। हाँ, इसीलिए तुझे उधर नहीं जाने देता और ना ही किसी और को भी वहां जाने की इजाजत है, इसलिए कि अभी उसका वक्त नहीं है। वे तू मेरा पोतरा नहीं, मेरा पुत्र है, पुत्र। सब कुछ बता दूंगा पर वक्त आने पर, है? हाँ जी बाबूजी। मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, इधर से कोई बंदा उधर हवेली में नहीं आएगा। कोई भी बात करनी हो तो मुंशी के जरिए करवाया कर। मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कत्ल भी कर दे कोई, उधर आने की जरूरत नहीं है। चीखने देती, चिल्लाने देती, मरती थी तो मर जाती। एक बात कान खोल कर सुन ले कुंगी, अगर आज के बाद तूने यहां से बाहर उस हवेली में कदम रखा तो तेरी सारी उम्र यही इसके साथ इस कमरे में गुजर जाएगी। समझी? तुझे जिंदा छोड़ दिया है पर मुझे चैन नहीं है। मैं तुझे जिंदा रखना चाह रहा हूं।